नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश बकोरी एक और नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत सारे भाइयों की एक ही कमेंट आ रही है कि अगर कबूतर छत पर पक्का हो गया है, छत को चुन चुका है या पहचान कर चुका है, तो कैसे पता करें कि ये कबूतर अपनी छत को पहचान चुका है, अपनी छत पर पक्का हो चुका है, छत पे ये हिल गया है। दो तीन कमेंटें आई है, एक कमेंट आप ये भी पढ़ लें। तो बहुत सारे भाइयों का एक अच्छा सवाल भी है ये, क्योंकि जब नए नए कबूतर लाते कहीं से भी बाजार में से खरीद कर ले आएंगे या किसी की छत पे से लाए, तो भाई 10 से 12 दिन, कोई 8 दिन भी पर बांध कर रखता है, कोई पर काट देता है, कोई पर खींच देता है, कोई सुई धागे से सिल देता, कोई पिन लगा देता, कोई टेप लगा देता, करे कुछ भी, बाकी 8 दिन 10 दिन तो कम से कम भाई करना ही पड़ता है। अब उसके बाद में अगर कबूतर को हम खोल रहे हैं तो कैसे पता होगा कि सही में छत का पक्का हुआ भी है क्या नहीं। पता चले अपन ने खोला और गायब, तो इसके लिए हम क्या करें, कैसे पता करें। तो भाई देखो, जब कबूतर कोई अच्छी नस्ल वाला होता है, बहुत ही अच्छी नस्ल वाला जो कबूतर है, लोग बोलते हैं भाई एक ही ब्लड लाइन का कबूतर है, ठीक है, 10-10 पीढ़ियाँ कबूतर की हमारे घर में एक ही ब्लड लाइन की है, कि इसका बच्चा ये, इसका बच्चा ये, इसका बच्चा ये करके 8-10 पीढ़ियाँ बना ली, और अच्छी ब्लड लाइन का कबूतर है, घर वापसी में बहुत ही लाजवाब है। तो भाई अगर उसको आप 4 महीने भी रखोगे, उसके पर आए, हो सकता है कि वो उड़ जाए। अच्छी नस्ल का कबूतर है अगर, तो वो उड़ जाए, और उड़ेगा तो डायरेक्ट वो उसी इलाके में जाएगा जहाँ पहले उड़ता था, फिर अपने घर की खोजबीन करेगा और वो उस छत पर जाकर बैठ जाएगा जहाँ पर वो पहले रह चुका है, उसका घर, उसका दड़बा जहाँ पहले था, जहाँ वो पहले अंडे बच्चे कर चुका है। अगर कबूतर का पट्ठा आप बचपन से 10 कली तक का अपने घर, अपनी छत पर उड़ाते हो, रोज उड़ाते हो अपने छत पर, वो 10 कली का आपके यहाँ उसने 10 पर साफ किए हैं, आपकी छत पर ही उड़ा है, और अगर वो अच्छी नस्ल का है और आपने अगर बेच दिया, तो भाई वो हो सकता है कि वापस आपकी छत पर आ जाए, बाकी अच्छी नस्ल का हुआ तो आ जाएगा। ये बात हुई उन कबूतरों की जो बहुत बढ़िया नस्ल के हैं, कभी भी भाग सकते हैं, आप कितना भी उनको छत का पक्का कर लो, भाग के जाएंगे कहाँ, जिनके घर से आप लाए हो या जहाँ वो पहले रहते थे, बाजार से आप लाए और वो चले जाएंगे उनकी छत पर, ठीक है। अब आपको कुछ ऐसी बातें पता होना चाहिए जिनसे आपको लगे कि हाँ कबूतर अपनी छत को पहचान चुका है, छत पे हिल चुका है। तो भाई उसके लिए आपको कबूतर को गौर से देखना पड़ेगा। पहला कबूतर मैं बता दूं जो भागने वाला रहेगा, ठीक है, आप उसके पर बांध दो या पर काट दो, जो भागने वाला रहेगा वो सभी कबूतरों से अलग एक्टिविटी करेगा। आप दाना डालो, सारे कबूतर बिल्कुल दाने पे टूट पड़ेंगे, चुन चुन के दाना खाएंगे, कोई नहा रहा है, कोई घुटरा रहा है, कुछ भी करेंगे, अलग अलग एक्टिविटी भी कर सकते, एक साथ एक्टिविटी भी कर सकते कबूतर झुंड में। बाकी जो कबूतर उड़ने वाला होगा, जो कबूतर आपकी छत छोड़कर भागने वाला होगा, वो कबूतर भाई अलग थलग रहना पसंद करेगा। इधर की दिशा में कभी देखने दो, कभी उधर देखने दो, कभी आसमान को देखने दो, गर्दन उठाकर, बिल्कुल उसका ध्यान नहीं रहेगा, कभी यहाँ जाकर बैठेगा, कभी वहाँ, आपने पर बांध दिए फिर भी वो कभी यहाँ उड़कर बैठेगा थोड़ा, कभी वहाँ जाकर बैठेगा, कभी वो अपनी दीवार पे बैठेगा, जो 3 फीट की हम बाउंड्री वॉल करके रखते हैं छत के ऊपर, उस पे बैठेगा, कभी कहीं बैठेगा, एक जगह नहीं टिकेगा वो। दाना भी थोड़ा बहुत खाएगा, पानी वानी पिया, इधर उधर इधर, बिल्कुल भिरभिराते रहेगा, उसका दिमाग बिल्कुल शांत नहीं रहेगा, उसको ऐसा लगेगा कि क्या करूँ, एक जगह स्थिर रहेगा ही नहीं। आपने अगर पेटी में डाल दिया या पिंजरे में डाल दिया तो भी वो इधर उधर बिल्कुल एक जगह शांति से नहीं बैठेगा, पागल कुत्ते की तरह रहेगा वो, क्योंकि उसको भागना है, उसको उसके पुराने घर की, पुरानी छत की याद आ रहा है, बहुत ज़्यादा याद आ रही है, और वो अब वहाँ जाना चाहता है, बाकी मजबूर है।
तो ऐसा कबूतर आप जब देखें आपकी छत पर आपने 8 कबूतर लाए, 4 कबूतर लाए, जो भी लाए, उनमें से अगर एक आधा ऐसा करता है तो भाई आप समझ जाए कि ये भागने वाला है और बिल्कुल बरोबर भाग लेगा। कहीं से कहीं तक ये अपनी छत पर टिकने वाला नहीं है। आप कुछ भी कर लो, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 8 दिन, आपने अगर 15 दिन बाद भी पर खोले और आपने उसको उड़ाया तो भाग जाएगा। ये हुई भागने वाले कबूतर की पहचान। अब आपको मैं बता रहा हूं कि कबूतर छत पहचान चुका है तो कैसे पता चलेगा। अब आपको वो कबूतर जो छत पे पक्का हो चुका है, छत की पहचान कर चुका है, उसका मैं मिजाज बताता हूं। भाई आपका कबूतर, खास करके नर कबूतर, ये छत का जल्दी पक्का होता है। और आपकी मादी जो होती है कबूतरी, वो भाई बहुत लेट छत की पक्की होती है, उसके चांस उड़ने के ज़्यादा होते हैं। नर कबूतर के चांस कम होते हैं। कारण ये होता है कि जब नर कबूतर जहाँ अपनी कबूतरी हुई, जो उसके जोड़े की कबूतरी है, वो जहाँ रहेगी उसके लिए वही जन्नत है, वही सब कुछ है। वो दूसरी जगह अपना दिमाग नहीं दौड़ाएगा, उसकी कबूतरी है, उसी के साथ गुटराएगा, मीटिंग वीटिंग करेगा। वो जहाँ कबूतरी बैठेगी, जहाँ रहेगी, उसी के साथ में खुश रहेगा। बाकी जो कबूतरी है उसको अपनी छत, अपनी जगह, अपने घोंसले से, अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार होता है। जहाँ उसने ब्रीडिंग कर चुकी है वो बहुत दिनों के बाद में मतलब अपने घोंसले को और अपनी जगह को भूलती है। ठीक है, तो जो कबूतर पक्का हो चुका है वो कबूतर अपनी छत पर फुल एंजॉय करेगा, फुल मस्ती में रहेगा। कबूतरी को भी आप देखना, जब कबूतरी छत की पक्की हो गई तो कबूतर के साथ मीटिंग वीटिंग करेगी, ठीक है, सीड एक्सचेंज करेगी चोंच में चोंच डाल के, और आपके घर हर जगह इंजॉय, दाना वाना बरोबर खाएगी। जैसे आपने दाने के लिए बुलाया तो अकेला रहना पसंद नहीं करेगी, झुंड के साथ आए, दाना वाना खाया, झुंड में घुस के पानी वानी पिया, फिर दीवार वीवार पे जाके बैठे आराम से, सीड एक्सचेंज किए, चोंच में चोंच डाल के मीटिंग वीटिंग करी। और अगर आप देखोगे कि बहुत खुश रहना, खुश मिजाज, कबूतर भी गुटराएगा, वो भी थोड़ा उसकी पेटी में छोड़ोगे तो वो भी गुटराएगी, कबूतरी भी थोड़ी बहुत, और दोनों के दोनों जब पेटी में बैठेंगे तो कबूतर एक गला फुला के आवाज़ करेगा घूं घूं करके, और वो कबूतरी उसको सहलाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ें होती है कि आपके कबूतर जब पक्के हो जाते छत के, वो छत की पहचान कर लेते हैं। ठीक है, अब आपका काम क्या है कि इतना आप देख ले तो फिर आप उनके धीरे धीरे पहले कबूतर के पर खोल दे, कबूतरी के थोड़े पर खोले। मतलब जैसे आप 4 बांधते हैं तो 2 को बंधा रहने दे, 2 खोल दे। ठीक है, तो कम से कम वो 5-4 फीट उड़ ले। आप उनको छतरी पे बैठा सकते हैं ऊपर। उससे क्या होगा कि आपके घर का लोकेशन, आपके घर की साइड में कितने घर है, पेड़ है, पोल है, केबल है, ये सब चीज़ें वो देख लेंगे। और इसको देखने से उनको क्या रहेगा कि जब आप उनको उड़ाओगे तो भाई थोड़ा उनको लगेगा कि हाँ ये घर है। आपने अगर उनको 3 फीट की हाइट की दीवार है आपकी छत के चारों ओर, आपने उसको बीच में रखा कबूतर के जोड़े को, या 10 है 5 है जो भी आप नहलाए, तो भाई वो छत के अलावा और कुछ दिखेगा नहीं उनको। और आपने एकदम से पर खोले, सारे पर खोल दिए और फिर वो ऊपर उड़े, तो भाई उनको कुछ भी नहीं याद रहेगा कि अपने घर के पास क्या है और अपना घर कौन सा है। तो भाई क्या करें कि जब आपको उनको उड़ाना है तो आपके कबूतर जो पहले से उड़ते हैं उनके साथ उड़ाए। पहले तो 1-2 पर बांध के रखे और थोड़ा अपने दड़बे के ऊपर बैठाएं, अपनी टावर छतरी जो भी आपने लगा रखी है उसके ऊपर बैठाएं, थोड़ा वहाँ दाना डाल दें। अगर आपका टावर है तो वहाँ दाना डाल दें, तो ऊपर से थोड़ा नज़ारा देख ले, वो घर के आसपास का सब कुछ देख ले। फिर उसके बाद धीरे धीरे वो नीचे उतरना सीख जाए, सब कुछ करना सीख जाए कि हाँ भाई ये ऑटोमेटिक अपने घर वापस अपने दड़बे में जाने लग गए। तब अपने कबूतरों के साथ एक एक करके उनको उड़ाए। आप कबूतरी को अपने पास ही रख लें, कबूतर को उड़ा दें। फिर उसके बाद में धीरे धीरे 2-4 बार वो उड़ा, फिर वापस आ जाएगा कबूतरी के लिए। फिर उसके बाद में धीरे से कबूतरी को भी उड़ा दें। फिर जबरदस्ती नहीं करनी, फड़क नहीं लगानी, आपको हल्का सा एक डंडा दिखा देना है थोड़ा। और उसके बाद में जितना भी उड़े, 10 फीट उड़े, 5 फीट उड़े, या एक राउंड मारे अपनी छत का वापस आ जाए, बहुत अच्छी बात है। फिर उसके बाद में दूसरे दिन फिर 2-1 राउंड मरवाना। ऐसे धीरे धीरे उनको हैबिट डालनी है। ठीक है भाई, तो आपका कबूतर
पक्का हो गया है ये तो आप कभी भी नहीं कह सकते जब तक कि वो ब्रीडिंग नहीं कर ले और ऑटोमेटिक अपने घर उड़ उड़ा के वापस नहीं आ जाए, जब तक आप नहीं बोल सकते। बाकी हाँ, उनकी हरकतें देखकर आप ये समझ सकते हैं कि हाँ भाई ये जल्दी पक्के हो जाएंगे। ठीक है भाई, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।